बड़ी जानकारी के साथ चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन होगा और मीटिंग में एचपीपीसी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई विभागों की खरीद योजनाओं पर परियोजनाओं पर आज इस बैठक में मुहर लग सकती है। सुबह करीब 11 बजे हरियाणा निवास में बैठक होगी। कई विभागों की खरीद योजनाओं पर इस बैठक में मुहर लग सकती है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक सीएम की अध्यक्षता में मीटिंग में एचपीपीसी के सदस्य मौजूद रहेंगे। कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और विभागों की खरीद योजनाओं पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक के दौरान होगी और शामिल कौन कौन होगा वो आपको बता दें। विभागों के अलग अलग आला अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और एचपीपीसी यानी कि हाई पावर परचेज कमेटी के जो तमाम सभी सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक शुरू होगी। 11 बजे करीब 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और जो भी सदस्य एचपीपीसी के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और विभागों के अधिकारी, आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही में इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो कुल मिलाकर वरिष्ठ अधिकारियों और जो एचपीपीसी के मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। सुबह करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी और चंडीगढ़ में ये बैठक होनी है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में एचपीपीसी की बैठक और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कई परियोजनाओं पर आज मुहर लगाई जा सकती है, मंजूरी मिलेगी। फिलहाल बैठक को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, हाई पावर परचेज कमेटी की आज काफी महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होनी है। चंडीगढ़ में जो हरियाणा निवास है वहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होगी। बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। करीब 10:30 बजे के आसपास जो है ये बैठक जो है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। तो जो हरियाणा निवास है वहां पर तमाम अधिकारी जो संबंधित विभागों की जहां खरीद होनी है उनके अधिकारी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद ये बैठक जो है ये शुरू हो जाएगी और जिन जिन विभागों की आज खरीद होनी है, सरकारी खरीद को मंजूरी दी जानी है, उन विभागों के जो मंत्री हैं वो भी आज जो है वो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जो है वो बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही जो है वो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जो है वो भी बैठक के लिए पहुंचेंगे। तो ये हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक है इसमें जो हाई पावर परचेज कमेटी के सदस्य के तौर पर जो मंत्री हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही। इसके अलावा जिन विभागों की आज सरकारी खरीद को मंजूरी दी जानी है उनसे संबंधित जो मंत्री हैं वो भी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के लिए पहुंचेंगे। तो आज की जो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और विभिन्न विभागों की कई हजार करोड़ रुपए की जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनको खरीद को जो है वो आज मंजूरी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के माध्यम से दी जा सकती है। बिल्कुल। पवन, साथ ही आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जानकारी के अनुसार जिस तरह से आप बता रहे हैं कई परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है और कई विभागों की खरीद योजनाओं पर आज मुहर लग सकती है, तो इनमें ऐसी कौन सी चीजें शामिल हैं जिन पर आज मुहर लगाई जा सकती है इस बैठक के दौरान और कितना फायदा आगे आने वाले समय में प्रदेश को, जनता को इन योजनाओं के जरिए मिलेगा? देखिए, 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार बनी थी उसके बाद ये एक प्रयास शुरू किया गया था कि जो करोड़ों रुपए की खरीद को मंजूरी दी जाती है, हाई पावर परचेज कमेटी जिसके लिए गठित की जाती है, उस मीटिंग के माध्यम से ही करोड़ों रुपए की खरीद को मंजूरी जो है वो मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। तो इसको लेकर जो है वो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के माध्यम से ही खरीद जो है वो विभिन्न विभागों में जो सरकारी सामान की या जो विभिन्न तरह के जो टेंडर हैं जिनके ऊपर काम होना है उनको मंजूरी जो है वो दी जाती है। और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो 2014 में मुख्यमंत्री बने थे और उस कैबिनेट में जो हरियाणा के वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उनके कार्यकाल के दौरान ये शुरुआत की गई थी और
इस हाई पावर परचेज कमेटी का मकसद जो है वो यही था कि जनता का जो पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो। बार्गेनिंग के माध्यम से जो बिडर आते हैं उन बिडर से जो है वो एक बार्गेनिंग जो है वो करके कम से कम रेट पर उच्च क्वालिटी का सामान खरीदा जा सके, उच्च क्वालिटी की जो सामग्री है उसकी खरीद की जा सके। इसके लिए जो है वो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के माध्यम से विभिन्न विभागों की सरकारी खरीद की जाती है और अब तक कई सौ करोड़ रुपए की बचत जो है वो हाई पावर परचेज कमेटी के माध्यम से सरकार ने 2014 से लेकर 2024 यानी 10 साल के दौरान जो है वो की भी है। और आज जो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है उसमें कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग समेत कई विभागों की जो सरकारी खरीद है उसको मंजूरी दी जा सकती है। आज उन विभागों की सरकारी खरीद को लेकर चर्चा होगी और आज भी उम्मीद यही है कि सरकार जिस तरीके से बार्गेनिंग के साथ जब कोई किसी चीज को मंजूरी देती है तो कम से कम रेट हो और उच्च क्वालिटी का काम हो, ये सरकार करवाए जाना सुनिश्चित करना चाहती है। और यही वजह है कि हाई पावर परचेज कमेटी के माध्यम से लोगों के हित में जो पैसा खर्च किया जाए वो सही तरीके से पैसा खर्च हो, उसका दुरुपयोग ना हो। यही कोशिश जो वो हाई पावर परचेज कमेटी के माध्यम से सरकार की रहती है। ठीक है पवन, बने रहेंगे आप, कुछ और भी आगे आपसे जानकारी लेंगे।